हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। ठीक है, आ गए आप लोग, हम भी आ गए। नया टॉपिक लेकर आपके लिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले टाइम पढ़ा था ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, क्या होता है ये रिलेटिव? रिलेटिव मतलब संबंधी, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे एक मीडियम को दूसरे मीडियम से। भाई जरूरी थोड़ी है, पिछले में हमने पढ़ा था ना एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब आई थिंक ये था कि लाइट जब एयर से ग्लास में या एयर से वाटर में, एयर से डायमंड में जा रही थी, अब लाइट किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जाएगी। देखा था ना आपने, जरूरी थोड़ी है भाई कि वाटर से डायमंड में नहीं जा सकती, जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ठीक है, तो पहले हम कंपैरिजन कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ एयर से, राइट? तो जब एयर से कंपैरिजन करते हैं तो उसको आप एब्सोल्यूट बोलते हैं। अब रिलेटिव मतलब किसी से भी कर देंगे, एयर से भी कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं। पिछला वाला भी तो रिलेटिव ही था, किसके रिलेटिव में था? एयर के। कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो कितना ज्यादा डेंस्ड है, 1.5 टाइम्स डेंस्ड है। किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। मतलब जो लाइट की स्पीड है वो एयर में कम होगी और ग्लास में ज्यादा होगी। ओके, ग्लास में ज्यादा होगी। तो आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम बनाकर ही तो समझ में आता है। देखिएगा, ये रहा, इसको आप इस मीडियम को N1 ले लीजिए, इसको N2, राइट? अब इस पर आप एक नॉर्मल बनाएंगे, ये रहा। ठीक है, नॉर्मल बनाने के बाद रेज भेजेंगे। रेज भेजेंगे तो ये रहा आपका इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया ना। अब आप सभी को पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो इसमें इसकी स्पीड ले लेते हैं बच्चा लोग v1 और इसमें इसकी स्पीड ले लेते हैं v2, राइट? कोई समस्या तो नहीं। अब हो सकता है ये एयर हो तो आप इसे सी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, एयर होगा देखा जाएगा। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पर तरीका बदल गया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट देखो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो ऐसा कह सकता है कि इस मीडियम का इस मीडियम के हिसाब से बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके हिसाब से बताओ। ठीक है, हिसाब से मतलब रिस्पेक्ट में, कि ये वाला इससे हल्का है या भारी। किस ऑप्टिक्स, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन। जैसे आप ग्लास और डायमंड को कंपेयर कीजिए, तो ग्लास एयर से तो टफ है ही, डायमंड ग्लास से भी टफ है, राइट? तो लाइट की स्पीड ग्लास में तो कम हुई, लेकिन वो ग्लास से डायमंड में गया तो और कम हो जाएगी। तो ग्लास के कंपैरिजन में डायमंड कितना टफ है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको लिखने का तरीका ये रहा, आप देखेंगे कैसे लिखते हैं इसको। एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 and 1, कैसे भी लिख सकते हैं आप। पढ़ते क्या है इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। दो का 1 के हिसाब से, दो का 1 के हिसाब से, 1 का 2 के हिसाब से भी निकाल सकते, उल्टा भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यही है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही था ना, v1 अपॉन v2, यही फॉर्मूला है बच्चा लोग। सेम है ना, देखो स्पीड, स्पीड ये भी सेम ही होगा। चाहे इसको लिखने का तरीका है, बस ऐसे लिख लो या ऐसे, एक को नीचे सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट में लिख लो और एक सुपर स्क्रिप्ट में लिख लो ऐसे करके, या दोनों को दाएं बाएं लिख लो, कोई टेंशन नहीं, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, कुछ ऐसे मत लिखना N1 2 N2 1, कंफ्यूजन हो जाती है कि किसका किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 2 का 1 के हिसाब से। हालांकि इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, यहाँ भी इसका मतलब यही होता है, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मैंने बताया ना, आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा 1 इधर आ जाएगा 2, तो आप उसे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अरे फिर से, ठीक है, फिर से
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, समझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2, दैट्स इट। ठीक है, जिसका निकालना है उसकी वेलोसिटी नीचे, जिसके हिसाब से निकालना है उसकी वेलोसिटी ऊपर या स्पीड ऊपर। ठीक है, n2 n1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, आप 2 को यहां लिख दीजिए, 1 को यहां, इसका मतलब भी वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। चिंता नहीं बच्चा लोग, कोई एक फॉलो करना, ठीक है, कोई एक, तो यही ऐसा यूनिट इसकी भी नहीं होगी, यही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी को याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, v1 क्या है, v1 क्या है आपका, v1 वो है बच्चा लोग जिससे लाइट आ रही है, आप देख पा रहे हैं, देखो v1 वो है जिससे लाइट आ रही है, तो जिससे लाइट आती है, जिससे लाइट आती है उसकी स्पीड ऊपर रखते हैं। v2 क्या है, जिसमें लाइट जा रही है, जिसमें लाइट जा रही है, अब देख रहे हैं ना लाइट किस में जा रही है, v2 में जा रही है, तो जिससे लाइट आए वो ऊपर, जिसमें लाइट जाए उसमें उसकी स्पीड नीचे। नोट कर लो पॉज कर। अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये उल्टा पूछ ले तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो फॉर्मूला भी तो उल्टा हो जाएगा ना, v2 अपॉन v1, तब लाइट क्या होगी, इधर से आएगी और इसमें जाएगी, फिर बात वही पड़ी, v2 क्या है, जिससे लाइट आ रही है, v1 क्या है, जिसमें लाइट जा रही है। ठीक है, v2 से लाइट आएगी ना तब, तो लाइट जिससे आए उसकी स्पीड हमेशा ऊपर, जिसमें जाए उसकी स्पीड हमेशा नीचे, उसकी स्पीड हमेशा नीचे। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा लोग, पक्का, तो नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, मिटा दे। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया से एकदम, मिटा दिया, चलो न्यूमेरिकल मैंने पहले से ही लिख रखे हैं आपके लिए, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा, देखो आ गया ना, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, आप देखेंगे तो यहां से एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, उसने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा, इसको मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं, ग्लास एब्सोल्यूट से भी एंड रिलेटिव से भी, ध्यान से सुनो। तो हमने पढ़ा ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे किसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास c अपॉन स्पीड इन ग्लास, यही पढ़ा ना, बता देना एब्सोल्यूट में आप हमेशा किससे कंपेयर करेंगे, एयर से या वैक्यूम से, तो गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड ये दिया है 2 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 मर गया, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5, आया ना वही, देखो सबसे पहले वही एग्जांपल लिया था, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हालांकि मुझे भी बकवास ही लगता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों सेम ही लगते हैं, ठीक है, अगर आपको रिलेटिव आता है तो भी काम चल जाएगा, एब्सोल्यूट रिलेटिव सीख लो सिर्फ, एब्सोल्यूट नहीं भी सीखोगे तो चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सो दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेकिन मान लो आप ग्लास से डायमंड में जाए तो ग्लास कमजोर पड़ जाएगा ना डायमंड के सामने, फॉर ऑप्टिक्स, राइट, इस हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं आप, कर लिया, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक। अब इसको जो अभी मैंने आपको समझाया उस हिसाब से करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, लो एक ऐसे सरफेस बना लो, उस पर नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बनाने के बाद
लाइट को भेज दो, लाइट ऐसे भेजेंगे आप, ठीक, यहाँ एंगल आई, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, बात समझ में आई? 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो n2 n1, तो क्या होगा, लाइट जिससे आ रही है उसकी स्पीड ऊपर, तो एयर की स्पीड ऊपर और ग्लास की स्पीड नीचे। अरे बोलो बोलो बच्चा लोग, यही पढ़ाया था ना अभी 2 मिनट पहले, यही पढ़ाया था ना? हाँ यही पढ़ाया था। तो देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर से कितना डेंस है या एयर से कितना रेयरर है। सो 3 इंटू 10⁸ हमें स्पीड गिवन है, ये रखें, ये भी गिवन है v1, इसको va ले लीजिए और इसको vg ले लीजिए, स्पीड इन एयर, स्पीड इन ग्लास। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, समझ गए ना? अरे बोलो, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और आपको निकालना है एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में एकदम आसान है और करने में भी आसान है। आपको क्या गिवन है पहले ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और आपको उसका उल्टा निकालना है। अभी बताया था ना स्टार्टिंग में, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो उल्टा कर दो। इसको देखो करने के एक दो तरीके हैं, वो भी करा दूंगा, चिंता मत, चिंता नहीं, सब हो जाएगा। एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलो हम इसी को ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो एयर की स्पीड ऊपर एंड वाटर की स्पीड नीचे। एयर से वाटर पूछ रहा है ना, एयर से वाटर पूछ रहा है, ठीक है। v1 या फिर उल्टा होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उल्टा होगा। लाइट किससे आ रही है और किससे जा रही है। तो यहां पर आप पहले एक डायग्राम बना लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां पर देखिएगा, ये हो गया एयर, ये हो गया वाटर, इसकी स्पीड va ले लीजिए और इसकी स्पीड vw ले लीजिए, यहां पे नॉर्मल बना दिया, ठीक है। तो हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर की स्पीड ऊपर एंड वाटर की स्पीड नीचे, और ये हमें गिवन है 1.33, 1.33, ये बात हमें गिवन है ना, और हमें ये निकालना है, इसका उल्टा निकालना है, ठीक है। तो यहां पर जो निकालना है, तो अब वेलोसिटी ऑफ वाटर ऊपर आ जाएगा और स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ एयर नीचे, है ना, उल्टा हो गया ना, यही बताया था ना। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो v1 अपॉन v2, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो v2 अपॉन v1, देखो उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हमें ये निकालना है, लेकिन अब यहां से डायरेक्टली वैल्यूज वहां भी पुट की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, वो भी बता देता हूं मैं आपको। आप एक काम कर सकते हैं, यहां से va की वैल्यू निकालकर यहां पे पुट कर सकते हैं। देखिए यहां से va की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.33 इंटू vw आ गई ना, इसको यहां पे पुट कर दो, vw और va की वैल्यू 1.33 इंटू vw, तो vw से vw कट गया, तो 1 अपॉन 1.33, ओके, पॉइंट हटाया, 2 जीरो आ जाएंगे। 100 को आप 133 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे आप, या ये भी मैं ही करूं, बताइए, ये भी मैं ही करूं, चलो कर देते हैं, कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 133, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 6 7 7 टाइम्स ले लेते हैं, 7 त्रिका 21 का 2, 7 त्रिका 21,
सॉरी 21 का 2, 7 का 21, 23 का 2, 7 एकम 7, 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, फिर 0। ठीक है, फिर यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे 690 तो कुछ 0.75 कुछ तो आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा 0.75। तो आप देख रहे हैं ना, जब रिवर्स हो गया, रिवर्स तो लाइट किस में से किस में जा रही है, वाटर से एयर में, वाटर से एयर में। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपैरिजन में कितना है, 0.75, 0.75। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके इसको। ठीक है, इसको करने का एक ऐसे सिंपल भी शॉर्टकट भी बता देते हैं, आप उल्टा कर दो बस। ठीक है, इसको और अगर सिंपल तरीके से बताना चाहूं तो यहाँ तो पूरा दिमाग खर्च करके किया है हमने, दिमाग को खर्च करना चाहिए वरना दिमाग में जंग लग जाती है। ठीक है, आप देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। सॉल्यूशन यहां पर क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33, आपको ये निकालना है। तो इसका देखो ठीक उल्टा निकालना है ना, तो उल्टा, तो जो उल्टा होता है वो इस तरीके से होता है, सिंपल। इसका रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर दो। अब ये आया कैसे ये समझ लो बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर की वेलोसिटी ऊपर, वाटर की स्पीड नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर की स्पीड ऊपर एंड एयर की नीचे। तो आप देखेंगे कि दोनों बस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो ना। तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये 1/NAW हो जाएगा, VA ऊपर चला जाएगा और VW यहाँ। तो देखो VA और VW की वैल्यू आपके पास है, तो ये हो जाएगा आपका NAW और ये यहाँ पर आएगा NWA। ठीक है, देखो वही आया। अरे भाई इसको रेसिप्रोकल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसको भी पलट दो तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर, बात तो वही है। ठीक है, इतना क्या टेंशन लेना। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल किया करो ठाकुर, इसमें बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है इसमें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना उल्टा हो गया, हो गया ना। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कुछ मत करो, बस रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर दो। ठीक है, आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए पॉज करके। तो जो आपने किया वही आया, सेम टू सेम, इतना टेंशन लेना ही नहीं। 1.33 पॉइंट हटाया, 2 जीरो आए, फिर 100 को 133 से डिवाइड करेंगे 0.75। देख लीजिएगा मैंने तो 0.7 तक ही किया था, उसके बाद आप चेक कर लेना आंसर सही है या नहीं। ओके, सेम ही तो है, सेम ही तो है। ठीक है बच्चा लोग, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आप करना चाहेंगे बच्चा लोग? नहीं सर, हम कुछ नहीं करना चाहते, आप ही कर दीजिए, कुछ तो करो, एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो, कर लीजिए पॉज करके ट्राई कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो दिया है, कर लो, आसान है। देखो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड इन एनी एक्स मीडियम, या एक्स लिखा है ना, अब कुछ दिया नहीं है, ग्लास, जी लिखा होता तो ग्लास ले लेते, डब्ल्यू लिखा रहता तो वाटर, डी से डायमंड, एक्स कोई मीडियम है, एक्स कोई मीडियम है, वाई, तो एक्स मीडियम में 2 × 10⁸, वाई मीडियम में 2.5 × 10⁸। ओके, स्पीड सारी की मैंने, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी पूछ रहा है किसका किसका निकालना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन आपका पहला देखें, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो आप सभी को पता है जो एक्स की वेलोसिटी है या स्पीड है वो नीचे आएगी और एयर की ऊपर, जिससे लाइट आ रही है जिसमें जा रही है। टू जो यहाँ होता है उसका नीचे, जो यहाँ होता है उसका ऊपर, सिंपल। तो गिवन है 3 × 10⁸, एक्स का गिवन है 2 × 10⁸। तो इसके बाद तो मेरी नानी भी कर लेंगी इसको, 10⁸ से 10⁸ मर जाएगा,
3 को 2 से काटेंगे तो 1.5 आएगा। ये तो वाटर है, फालतू में बेवकूफ़ बना दिया हमको, यहाँ पर x लिख, सीधा लिख देता वाटर है। ठीक है बच्चा लोग, याद रखिएगा कि सबसे रेयर कौन होता है, एयर, और सबसे हार्डेस्ट क्या होता है या सबसे डेंसर, डायमंड। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, डायमंड का 2.42। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, इतनी बात याद रखेंगे ना आप लोग। पहला हो गया, चलो दूसरा करते हैं, सेकंड करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो भाई ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ वाई नीचे और एयर का ऊपर, यही ना। तो आप देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8, एंड यहाँ आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 8। हाँ 2.5 ही दिया है, तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 मर जाएगा, ये रहा। एंड 3 को 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप 3 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे 0, तो 30 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5, काट दिया ना, काट दिया ना हमने, 5 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 6 एंड 6 को फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 यहाँ पर 5.02, आंसर आया 1.2। 1. ठीक है 1.2, तो ये रहा आपका आंसर थर्ड। चलिए थर्ड वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ये भी बता देंगे। कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, राइट। एक्स की वेलोसिटी ऊपर रख देना, वाई की वेलोसिटी नीचे, डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आए। ठीक है, आंसर आ गया तो बधाई, नहीं तो फिर करेंगे आगे पढ़ाई, कोई टेंशन। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।